नमस्कार, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आज का टॉपिक होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में जो इम्पोर्टेंट नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते कौन कौन महत्वपूर्ण नदी है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिए। आज पढ़ेंगे नील नदी के बारे में। किसके बारे में? नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नील नदी के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नदी पढ़ेंगे कांगो नदी के बारे में। किसके बारे में? कांगो नदी के बारे में। तीसरा नदी के बारे में पढ़ें हम लोग नाइजर नदी के बारे में। किसके बारे में? नाइजर नदी के बारे में। चौथा नदी पढ़ेंगे लिम्पोपो नदी के बारे में, लिम्पोपो नदी। अब पांचवा नदी हम लोग पढ़ेंगे ऑरेंज नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? ऑरेंज नदी के बारे में। ठीक है, छठा नदी पढ़ेंगे जीमेजी नदी। किसके बारे में? जीमेजी नदी। 6 नदी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्वत है उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में जितने भी इम्पोर्टेंट मरुस्थल है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। झील के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट स्थान, वहाँ की घास के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस महाद्वीप को आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। अफ्रीका महाद्वीप देखा जाए बहुत एक महत्वपूर्ण महाद्वीप है। इसके अलावा आपको 6 महाद्वीप और पढ़ना है। जैसा आपको पता है कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे जो महाद्वीप है वो है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल में। चौथे नंबर पर जो महाद्वीप है डिसेंडिंग ऑर्डर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। 5वें नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। और लास्ट 6 नंबर पे होगा, 6ठे नंबर पे यूरोप महाद्वीप होगा। लास्ट में कौन होंगे? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्त, चलिए आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण नदी के बारे में। चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। कुछ देश भी लिखा हूँ जहाँ से नील नदी निकलेंगे और कहाँ गिरेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बैकग्राउंड के बारे में क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप के बारे में 2-3 फैक्ट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप नील नदी के बारे में आप लिख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 7 महाद्वीप में से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां जिस देश में सबसे अधिक देशों की संख्या है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक देशों की संख्या जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है दोस्त? अफ्रीका महाद्वीप में। तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है पेपर में, आप देखेंगे हाल ही फिलहाल में एक एग्ज़ाम हुआ था BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा भी था। तो ऐसा कौन सा देश है जहां देशों की ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो नोट कर लीजिए अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या है 54। कितने देश हैं दोस्त? 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। याद रहेगा? ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ऐसा कौन सा देश है जिस देश को ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो इसी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अन्य देशों को जो है अफ्रीका के बहुत ऐसे देश थे अफ्रीका महाद्वीप में जिसके बारे में बहुत कम नॉलेज था। ठीक है, तो मतलब ना के बराबर उस देश के बारे में अन्य देशों को ज्ञान था। ठीक है, यदि हम इसके अलावा और कुछ बोलना चाहेंगे, इसको अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ये महाद्वीप बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। ठीक है दोस्त, उसके बाद यदि हम बात करते हैं, यहाँ जन्म दर तो होता है बहुत अधिक, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत अधिक होता है। और सबसे कम पढ़े लिखे महाद्वीपों में से यही है। 7 महाद्वीप हैं यहाँ। ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे महाद्वीप देखा जाए बहुत यही है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से 3 लाइन गुजरते हैं। उस 3 लाइन का नाम है कौन कौन? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा नाम है भूमध्य रेखा, और यहाँ पे लिखा हूँ मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा जो है बहुत महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। ये तीनों रेखाएं गुजरने वाले जो हैं यही एक ऐसा महाद्वीप है।
और किसी भी महाद्वीप से 3 रेखा नहीं गुजरते हैं, 2 रेखा तो गुजरते हैं, ठीक है, लेकिन तीनों रेखाएं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा नहीं गुजरते। यही ऐसा एक महाद्वीप है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, इस रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम रेखा को बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इस पूरे अक्षांश रेखाओं में देखा जाए 3 ऐसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, 3 ऐसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। एक तो कर्क रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा, तीसरा मकर रेखा, ठीक है ना। तो यही है अफ्रीका महाद्वीप, यही है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है दोस्त। ये 3 लाइन क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ समझ में आया। चलिए अब उसके बाद याद रखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो देख रहे हैं यहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में एक सागर, एक महासागर है, हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। वो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक महासागर है, अटलांटिक महासागर, जो एस आकार में है, जो कि एस आकार में। यही भी यहाँ भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एस आकृति में कौन सा महासागर है, तो क्या बोलेंगे? अटलांटिक महासागर है। वहीं त्रिभुजा आकार में, वहीं त्रिभुजा आकार में कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। त्रिभुजा आकार में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात करेंगे, जो सबसे ऊपर देख रहे हैं भूमध्य सागर, ठीक। भूमध्य सागर जो है, इसके ऊपर में एक महाद्वीप है, इसके ऊपर में एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप का नाम है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को भूमध्य सागर जो है अलग करती है। भूमध्य सागर जो है यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से क्या करते हैं? अलग करते हैं। यदि क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ऐसा कौन सा सागर है जो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, तो क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर। वहीं ये एरिया जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? जो भारत देख रहे हैं, भारत भी तो एशिया में आएगा ना, भारत भी तो एशिया में आएगा ना। तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली वह कौन सी सागर है? तो लाल सागर। यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये है लाल सागर। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली वह कौन सी सागर है? तो लाल सागर है, याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर, जिसका नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर के बारे में मैंने क्लास में मैंने पढ़ाया भी था, मैं अपने चैनल पे डाला हूँ, ठीक है, करीब 5-6 पॉइंट। जैसे कि इसकी स्वेज नहर जो है कब बन के तैयार हुआ था? स्वेज नहर जो है 1869 में। स्वेज नहर कब बना? 1869 में। ये स्वेज नहर जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में, यहाँ लाल सागर, ये भूमध्य सागर है, आपस में जोड़ती है। तो 1869 में इसकी लंबाई जो स्वेज नहर की कितनी है? 168 किलोमीटर है, ठीक है। और स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, कब हुआ है? 1956 में है, हुआ है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1956 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद इसको बोलते हैं, स्वेज नहर को बोलते हैं जहाज रानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहाज रानी भी बोलते हैं स्वेज नहर को, ठीक। यहाँ पे देखा हजारों जहाज जो हैं इस स्वेज नहर होके गुजरते हैं, इस बात को ध्यान देना है, ओके। तो उसके अलावा आपको याद रखना होगा कि यहाँ भूमध्य सागर इस साइड में एक जल संधि है, जिस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर जल संधि जो है दोस्त, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है या आपस में जोड़ती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, वह कौन सी जल संधि है, वह कौन सी जल संधि है जो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करती है, जोड़ती है। तो क्या बोलेंगे? जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि का मतलब हुआ जिस स्थान पे सागर या महासागर के जल जो है एक स्थान पे मिलता हो। तो इधर का भूमध्य सागर का जल जो यहाँ मिल रहा है और अटलांटिक महासागर का जो जल है यहाँ मिल रहा है, इसको जब 2 जल एक स्थान मिलता है उसको बोलते हैं जल संधि, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर से आ रही है, तो ये इस स्थान का नाम है जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। अब यहाँ एक और जल संधि है, बाब अल मदेब जल संधि। बाब अल मदेब जल संधि जो है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। तो यहाँ देख लीजिए, जो भारत है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पे है।
यहाँ देखिएगा भारत जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जिस प्रकार भारत के बारे में हम बात करते हैं, भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिम बिंदु, पूर्वी बिंदु। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी बिंदु है अलघिराम, क्या नाम है उसका, अलघिराम, अलघिराम, ओके। वहीं पर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम है केप अगुलास। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु का नाम है केप अगुलास, ठीक है। उसी के बाद हम बात करेंगे पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु का नाम है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी बिंदु है इले द चैंस, इले द चैंस। वह अफ्रीका महाद्वीप के जो पश्चिम बिंदु है संता आतो, संता आतो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की, यहाँ पे एक देश देख रहे होंगे मिस्र, क्या देख रहे होंगे, मिस्र। और यहाँ मिस्र की राजधानी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है केप टाउन, मिस्र, सॉरी केप टाउन नहीं, काहिरा, काहिरा। यहाँ देख रहे हैं मिस्र कहाँ है, इस मिस्र होते हुए एक कर्क रेखा जा रही है और ये स्वेज नहर के बगल में है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा। और यहाँ नीचे आइएगा, नीचे जो है यहाँ पे एक देश है अफ्रीका महाद्वीप, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जहाँ गांधी जी गए थे 1893 ईस्वी में। इस दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है, 3 राजधानी है। एक राजधानी का नाम है केप टाउन, दूसरी राजधानी है प्रीटोरिया, तीसरी राजधानी है ब्लू फाउंटेन, ब्लू फाउंटेन, ठीक है। इसकी 3 राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है 3, केप टाउन, प्रीटोरिया और ब्लू फाउंटेन, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है दोस्त। तो अभी आप बात करेंगे मिस्र से होकर दक्षिण अफ्रीका तक एक रेल मार्ग बिछाया गया है, उस रेल मार्ग का नाम है केप काहिरा, केप काहिरा, याद रहेगा। तो केप काहिरा रेल मार्ग जो है अफ्रीका महाद्वीप में, यहाँ पे इसकी राजधानी काहिरा और इसकी राजधानी जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। ये केप और काहिरा एक रेल मार्ग है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लंबाई यदि बात करें, यदि पूछा जाता है 7700 किलोमीटर लंबाई है। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 7700 किलोमीटर है, ओके। वहीं पे अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई जो है वो है 7200 किलोमीटर है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, 7200 किलोमीटर है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ एक केप टाउन देख रहे हैं यहाँ पे ना, तो केप टाउन के बगल में एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है रॉबिन द्वीप, जिस द्वीप का नाम है रॉबिन द्वीप, ठीक है ना। इस रॉबिन द्वीप पे ही जो है नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे, जो कि अश्वेत राष्ट्रपति बने थे दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, गोरे राष्ट्रपति अश्वेत, ठीक है। तो इसी जेल में रखा गया था रॉबिन द्वीप। एक बार क्वेश्चन पूछा भी था रेलवे एनटीपीसी में कि 27 साल तक नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था, किस स्थान पे रखा गया था। केप टाउन के रॉबिन द्वीप पे जेल है, वहीं पे 27 साल तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया था। किस द्वीप पे, केप टाउन में रॉबिन द्वीप, कौन सा द्वीप, रॉबिन द्वीप, 27 साल तक। ये कुछ बैकग्राउंड था दोस्त, ये कुछ बैकग्राउंड था अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। अब प्रॉपर हम लोग बात करेंगे नील नदी से संबंधित, अब हम लोग प्रॉपर बात करेंगे नील नदी से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं नील नदी के बारे में, ठीक है दोस्त। चलिए तो नोट कर लीजिए आप नील नदी के बारे में, हेडिंग डालिए नील नदी। तो नील नदी के बारे में क्या क्या पढ़ना है आपको। पहली बात है आप लिखिए, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, नोट कीजिएगा। और इसकी लंबाई जो है दोस्त 6650 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। वह यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम बताए तो अमेजन हो जाएगा। वो चौड़ाई में बड़ी है ना, ये लंबाई में बड़ी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। अब कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है, कहाँ से निकलती, अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, याद रखना है। अब विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है और अरब सागर में, सॉरी अरब सागर में नहीं, भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है।
कहाँ से निकली, कहाँ गिरी, समझिए। यहाँ पाइए आप, ये है विक्टोरिया झील, ये है विक्टोरिया झील, ठीक है। ये विक्टोरिया झील 3 देशों में इसका विस्तार है। एक है तंजानिया, दूसरा है केनिया, तीसरा है युगांडा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं विक्टोरिया झील है कहाँ, आपको देख लिए होंगे। विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील है जो 3 देश में है, केनिया, तंजानिया, ये तंजानिया देश है, ये युगांडा। इस 3 देशों में इसका विस्तार, यहीं से निकल रही है नील नदी। ये दक्षिण सूडान होते हुए उत्तरी सूडान होते हुए मिस्र होते हुए जो है ये भूमध्य सागर में गिर जाएंगे। ये भूमध्य सागर है ना, यहाँ पे ये है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नील नदी से संबंधित, ठीक है। ये जो युगांडा देख रहे हैं, युगांडा, इसके बारे में एक बात आपको याद रखिए कि दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान जो है युगांडा का ही है। ये है युगांडा। दुनिया का सबसे छोटा राष्ट्रगान जो है किसका है, युगांडा का है। यहाँ तक क्लियर भाई, यहाँ तक समझ में आया। अब नील नदी के बारे में 2-4 फैक्ट और लिखना है आपको, ठीक है। अब प्रश्न है कि किन किन देशों से होकर गुजरती है नील नदी। युगांडा, दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान, मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। अब इसकी जो सहायक नदी है उसके बारे में नोट कर लीजिए। ये जो सहायक नदी भी लिखिए आप, नील नदी की जो सहायक नदी है तो लिखिएगा ब्लू नील और व्हाइट नील, ब्लू नील और व्हाइट नील, ठीक है। ये व्हाइट 2 सहायक नदी है, ब्लू नील और व्हाइट नील। अब हम बात करेंगे ये जो व्हाइट नील देख रहे हैं आप, व्हाइट नील यहाँ से निकलेगी, यहाँ से ये व्हाइट नील जा रहा है। ये जो ब्लू नील जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, ये ठीक है। यहाँ से, यहाँ एक झील है इथोपिया में, उस झील का नाम है ताना झील, ताना झील, ठीक है। इथोपिया में एक झील है ताना झील। ताना झील से कौन सी नदी निकल रही है, ब्लू नील, याद रखिएगा, और व्हाइट नील, दोनों मिलके जो है नील नदी बना रही है। यहाँ एक उत्तरी सूडान जो है, यहाँ पे उत्तरी सूडान की राजधानी है, याद रखिएगा, खार्तूम। उत्तरी सूडान देख रहे हैं ना, तो उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम, ठीक है। यहीं पे दोनों नदी मिलती है, ब्लू नील और व्हाइट नील, कहाँ पे, उत्तरी सूडान के खार्तूम में। अब ये आगे बढ़ जाती है, मिस्र होते हुए जो है भूमध्य सागर में गिरती है। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो ब्लू नील है, यहाँ पे एक बांध बनाया गया है ब्लू नील पे, उस बांध का नाम है सोनार बांध, उस बांध का नाम है सोनार बांध। जिस प्रकार आपको मैं बता दूं, यह एक नदी है, जैसे कि बहुत सारी नदी है, मैं बता दूं, हीराकुड बांध है। तो हीराकुड बांध महानदी पे है ना। और वहीं बात करते हैं जैसे बगलीहार, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। उसी प्रकार जो सोनार बांध है ब्लू नील पे है, याद रखिएगा। यह इथोपिया देश में, कहाँ, इथोपिया देश में है। अब आगे बढ़ेंगे, अब प्रॉपर नील नदी पे भी बांध है दोस्त, नील नदी भी बांध है। उस बांध का नाम आपको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद नील नदी के द्वारा एक झील बनाया गया है, ठीक है, उस झील को भी आपको याद रखना है। तो नोट कर लीजिए, नील नदी पे एक झील है, जिस झील का नाम है नासिर झील, नासिर झील, ठीक है। ये नासिर झील जो है एक कृत्रिम झील है, नासिर झील जो है एक कृत्रिम झील है। तो नील नदी के बारे में क्या आपने देखा, नील नदी की सहायक नदी देखा, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, किन के देशों से होकर गुजरती है, और नील नदी के पानी के द्वारा जो है एक झील बनाया गया है, उस झील का नाम है नासिर झील, और वो एक कृत्रिम झील है। विश्व का देखा जाए सबसे बड़ा कृत्रिम झील है ये नासिर झील। यहाँ एक राष्ट्रपति थे मिस्र में 1856 में, जो जिसका स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण किया था, कर्नल नासिर, और कर्नल नासिर के नाम पर ही इस झील का नाम रखा गया है, ठीक है। अब आई बांध की बात करते हैं, तो एक बांध भी है यहाँ पे, बांध भी याद रखना है। उस बांध का नाम है आसवान बांध। नील नदी पे कौन सा बांध है दोस्त, ये भी क्वेश्चन के बार पूछा है पेपर में। नील, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी है तो इंपॉर्टेंट नदी है ऑलरेडी, तो पूछेगा नील नदी पे जो बांध है उस बांध का नाम है दोस्त आसवान बांध। कौन सा बांध है, आसवान बांध। यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखे होंगे मिस्र की सभ्यता किस नदी पे है, नील नदी पे है। तो मिस्र देश से होकर गुजरती है ना, ये है मिस्र की सभ्यता, नाम सुने होंगे आप लोग। तो नील नदी पे ही मिस्र की सभ्यता। और जो है नील नदी को जो है
जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसका? मिस्र देश को। तो नोट कर लीजिए, नील नदी के जो है किस देश का जीवन रेखा कहा जाता है? तो नोट कर लेंगे आप, नील नदी के जो है, नील नदी को मिस्र का जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा है। देख रहे हैं ना, नील नदी की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पे है? मिस्र देश में है। तो याद रखना है इस बात को। अब यहाँ मिस्र के सबसे लास्ट में इस नदी के किनारे जो है एक शहर बसा हुआ है, काहिरा, जो मिस्र की राजधानी है। नील नदी के किनारे काहिरा भी एक शहर है और खार्तूम भी है, खार्तूम भी स्थित है। याद रखना है इस शहर को, ठीक है। काहिरा शहर नील नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद यहाँ पे एक बंदरगाह भी है नील नदी के मुहाने पे। नील नदी की मुहाना देख रहे हैं, ये है नील नदी की मुहाना। यहाँ पे एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम याद रखिएगा, नील नदी के मुहाने पे सिकंदरिया बंदरगाह, सिकंदरिया बंदरगाह, सिकंदरिया बंदरगाह याद रखना है, नील नदी के मुहाने पे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा नील नदी के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दक्षिण सूडान के बारे में। जैसे मैंने अभी बताया था, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं। लास्ट देश जो है उत्तरी सूडान बना है, लास्ट देश जो है उत्तरी सूडान बना है, याद रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे 21 वर्ष तक संघर्ष चला। सूडान पहले एक देश था, सूडान एक देश था। सूडान देश को जो है बांटा गया, एक उत्तरी सूडान दूसरा दक्षिण सूडान, एक उत्तरी सूडान दूसरा दक्षिण। कब बांटा गया? 2011 में। 2011 में इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी सूडान दूसरा दक्षिणी सूडान, और इसको यूएनओ का सदस्य भी बना है। तो ये भी आप क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, यूएनओ का सदस्य जो है दक्षिण सूडान कब बना? 2011 में बना भाई। अब इस तरह देखा जाए, यूएनओ में कुल 193 देश हो गए। यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल देश कितने हो गए? 193, इसको मिलाकर, ठीक है। और ये शामिल 2011 में ही हुआ है, 2011 में हुआ है, इस बात को ध्यान देना है, ओके। यूएनओ की स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए दक्षिण सूडान की राजधानी के नाम बताइए। दक्षिण सूडान की राजधानी है जुब्बा। क्या है? जुब्बा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुब्बा। वहीं दोनों देश की जो यहाँ पे देखा जाए, काहिरा, उत्तरी सूडान और दक्षिण सूडान, तीनों देश की यदि करेंसी पूछ लिया जाए, तीनों देश की करेंसी है पाउंड। दक्षिण सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र, तीनों देश की करेंसी क्या है दोस्त? पाउंड है। पाउंड क्या है? पाउंड। याद रखना है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको नील नदी बढ़िया से समझ में आ गया होगा, कहाँ से निकलती है, कहाँ से गिरती है। तो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। इसकी दो सहायक नदी हैं, ब्लू नील और व्हाइट नील, ठीक। इस नदी पे जो है इस नदी पे जो है एक आसवान बांध है, दूसरा एक झील है, जिस झील का नाम है नासिर झील। इस नील नदी को जो है मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, या इसके जीवन रेखा भी कहा जाता है। आप सुने होंगे विश्व का सबसे ऊंचा मस्जिद जो है, विश्व का सबसे ऊंचा मस्जिद जो है इसी मिस्र में है, सुल्तान हसन। सुल्तान हसन जो है, सुल्तान हसन विश्व का सबसे ऊंचा मस्जिद है। विश्व का सबसे ऊंचा मस्जिद जो है मिस्र में ही है, सुल्तान हसन। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई डाउट? यहाँ तक आगे बढ़ें? चलिए ठीक है। आज तो हम लोग नील नदी के बारे में ही हम लोगों ने डिटेल में देखा है, डिटेल में चर्चा किया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ही अब बन पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे मैंने 5-6 नदी के बारे में पढ़ाया है दोस्त आपको। जैसे कि नील नदी, दूसरा नदी हम लोग पढ़ना है कांगो नदी के बारे में, नाइजर नदी के बारे में, उसके बाद लिम्पो नदी, ऑरेंज नदी, उसके बाद जो है लास्ट में जिमेजी नदी, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो चुका। 1 2 3 4 5 नदी के बारे में और चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। और लाइक तो करना ही करना है, आपको 100% लाइक करना है, ठीक है। आपको यदि मेरा वीडियो सही लगे तो इस प्रकार देखा जाए पूरे
वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो 7 महाद्वीप है दोस्त, बिल्कुल 7 महाद्वीप में आपको अलग अलग करके नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, घास सब पढ़ाऊंगा डिटेल से। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है, मेरा ये वादा है आपके साथ में। ठीक है दोस्त, बस आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।